हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक and isostructural. So we are given with the four options: NO3 negative, CO3 negative, ClO3 negative and SO3. And we have to tell out of these four ions कौन सा जो पेयर है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल है. तो ऑप्शन वन में हमें गिवन है NO3 एंड CO3, ऑप्शन 2 में SO3 एंड NO3 नेगेटिव, ऑप्शन सी में ClO3 नेगेटिव एंड CO3 नेगेटिव एंड ऑप्शन 4 में CO3 negative and SO3. So let's discuss now. The key concept for this question is, first of all we should know that what are isoelectronic and isostructural ions. So iso का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? iso का मीनिंग होता है सेम. तो ऐसे आयंस या ऐसे स्पीशीज जो क्या करती हैं, which have same number of electrons, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. एंड ऐसे आयंस जिनकी सेम क्या होंगी, स्ट्रक्चर्स होंगी, सेम स्ट्रक्चर्स होंगी, दे आर नोन एज आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज और आइसोस्ट्रक्चरल. सो अब हमें डिसाइड करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किन में जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और किन की स्ट्रक्चर जो है वो एग्जैक्टली सेम है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन compounds. Number of electrons in given compounds हम कैलकुलेट करेंगे पहले वन बाय वन. So first is given as NO3 negative. We know that N में कितने इलेक्ट्रॉन, N का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस 3. ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन और -1 चार्ज है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो रहा है. तो here we will get 7 plus 24 plus 1, that is equal to 32 electrons. Then let's calculate in carbonate CO3 2 negative ion, that is कार्बन में 6 है इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन में 8 है प्लस, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 24 प्लस 2, that is 32 electrons. Now let's calculate in ClO3 negative, that is equal to क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 17 एटॉमिक नंबर है प्लस 3 कितने प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 3 इंटू 8 और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन उसमें नेगेटिव चार्ज के ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 17 प्लस 24 प्लस 1, that is equal to 42 इलेक्ट्रॉन. एंड द लास्ट इज गिवन एज SO3. तो SO3 में कितने होंगे, S इज 16 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इंटू 8, दैट इज 16 प्लस 24 इक्वल टू 40 इलेक्ट्रॉन्स. सो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हमने चारों में इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लिया है चारों ही कंपाउंड्स में. सो व्हाट कैन वी सी फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द कंपाउंड्स, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NO3 negative and CO3 negative both are equal. तो इट मीन्स अगर हम बात करें NO3 नेगेटिव एंड CO3 नेगेटिव बोथ आर कंटेनिंग सेम इलेक्ट्रॉन, तो बोथ ऑफ दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन का काउंट क्या है, सेम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ लेट्स डिस्कस कि इनकी स्ट्रक्चर्स भी सेम है या नहीं है. तो जो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट है दैट इज गिवन बाय C डबल बॉन्ड O एंड इसमें जो है इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से अरेंज्ड होंगे एंड होल नेगेटिव चार्ज. इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव. तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, कार्बोनेट की. नाउ लेट्स डू द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट दैट इज NO3. तो स्ट्रक्चर क्या होती है NO3 नेगेटिव की, अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंडिंग में आ जाएंगे एंड हियर अगेन, एंड टोटल इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, 1 नेगेटिव. सो व्हाट कैन वी सी, दोनों की शेप्स जो हैं दे आर ट्रायंगल प्लेनर, बोथ ऑफ दीज आर हैविंग द सेम शेप्स. और क्या शेप है इनकी, क्या ज्योमेट्री है, ट्रायंगल प्लेनर है एंड दे एग्जैक्टली रिजेंबल विद ईच अदर. तो दैट इज वाई बोथ जो NO3 नेगेटिव है एंड CO3 नेगेटिव, बोथ ऑफ दीज आर ऑल्सो आइसोस्ट्रक्चरल, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर भी क्या है, एग्जैक्टली
सिमिलर हैं, एग्जैक्टली रिजेंबल करती हैं। तो हमारा यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, नाइट्रेट एंड कार्बोनेट, एंड इट इज गिवन इन ऑप्शन ए. So option A will be our final answer. I hope you understood it well. Best of luck.